हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जी हाँ, तो हमने पहले भी कुछ स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है, जाना है। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें 16 को रूट अंडर डालना होगा। जब भी इसको अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन फिर करेंगे उसके बाद, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से 8, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 2 जा 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पेयर मिलाएंगे तो एक ये यानी दो पेयर हुए तो दो बाहर आ जाएंगे, 2 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर सी होगा 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25। अब 25 का होल स्क्वायर करना है, तो 25 का जब होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर में उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 25 का होल स्क्वायर एंड 25 इंटू 25, तो 625 यानी 625 इसका आंसर आएगा। इसका भी आंसर सी आएगा प्यारे बच्चों। अब आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 21। रूट 21, तो रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 81, 81 दिया। अब हम इसको रूट में डाल के इसका रूट निकालना है हमें। तो चलिए इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 81 को यहाँ लिखता हूँ, 3 से 27, 3 9 और 3 3 जा 9, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आगे अब देखिए इसको पेयर लेते हैं, तो दो पेयर इसमें से 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9। अब देखिए 9, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो वही फिर सेम करेंगे। जब स्क्वायर पूछा जाए तो उसी नंबर के साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो 12 इंटू 12 यानी 144। यह हमें रिमेंबर भी कुछ करके रखना पड़ेगा स्टोर में, ताकि आसानी से हम इसे बना सके। इसका भी आंसर बी होगा। आगे व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होता है जिसका पेयर मिल जाता है। जैसे 20 है, पहला 2 से 10, 2 से 5, एक 2 का पेयर मिला लेकिन 5 का नहीं मिला, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये गलत हो गया। आइए 36 को देखते हैं, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं दोनों का पेयर मिल गया, तो हमारा 36 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रूट अंडर 49। रूट अंडर 49, जी हाँ, रूट अंडर 49 यानी रूट अंडर 7 इंटू 7। अब पेयर मिला तो एक सिंगल बाहर निकालेंगे तो 7 आया, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। आगे है व्हाट इज 15 का होल स्क्वायर। जी हाँ, 15 का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो 15 इंटू 15, तो 225। जी हाँ, 225, इसका आंसर भी बी होगा। और 49 का आंसर मैंने आपको बताया था, ये सी होगा, ध्यान सॉरी बी होगा, इसको भी ध्यान में रखिए। इसके बाद व्हाट इज रूट अंडर 100। अब 100 का रूट अंडर करना है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रूट अंडर 100 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लाएंगे हम लोग, तो 250, 225, 5 इंटू 5। अब इसमें पेयर लेंगे, पेयर लिया तो आप देखेंगे कि 2 इंटू 5 यानी 5 2 जा 10। जी हाँ, तो ये 10 जो है ये बी, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, आगे आइए, विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, सबसे बेस्ट सिंपल तरीका है। तो 64, 2 32, 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो फिर 8, 2 4, 2 2 जा 4। तो इसका पेयर मिला है, इसका मिला है, इसका सबका पेयर मिल गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है।
81 का भी करेंगे तो 9 9 जा 81, इसी तरह से करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है। 49 का 7 7 जा 49, जबकि 70 जो है वह किसी नंबर का स्क्वायर करने पर मुझे नहीं मिलता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे ये हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर, जी हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर बिटवीन 1 एंड 10, यानी कितने नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है खास करके 1 और 10 के बीच में। ठीक है, 1 तो है ही नहीं, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 4 का स्क्वायर करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 2 का हम देखें तो 2 इंटू 1, तो इसका कोई पेयर नहीं मिलता, 3 होगा नहीं। ठीक है, 4 में 2 इंटू 2 आता है यानी 4, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो एक 4 हो गया, एक 1 हो गया। ठीक है, 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, एक 9 नंबर होगा। जी हाँ, 9 में हम देखें तो 3 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 9 को, तो यानी कि ये पेयर अगर मिलेगा तो एक 3 हमें आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिल सकता है। इस तरह से हम 3 ऑप्शन हमने देखा, एक 1, एक 4 और एक 9, ये 3 है, यानी कि 3 इसके बी आंसर हो जाएंगे। आगे ये व्हाट इज रूट अंडर 121। ठीक है, तो 121 रूट में है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो डिवीजन मेथड। तो 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम पाते हैं 11 इंटू 11। जी हाँ, यही हमें नंबर मिलेगा, एक 11, यानी कि ये इसका आंसर भी बी होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है व्हाट इज 9 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर 9 9 जा 81, यानी कि इसका आंसर भी सी होगा। रूट अंडर 44, रूट अंडर 144, इसको करेंगे तो आप पाएंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 144 का, तो आप करेंगे 2 7 2 72 2 36 2 18 2 9 और 3 3 जा 9, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी पेयर लगाते हैं 2, एक ये 3 पेयर हो गया, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6 2 जा 12 आया, तो 12 का होल स्क्वायर 144 होता है, नहीं इसका आंसर भी सी आया। तो इस तरह से हम इन सभी का आंसर ज्ञात करते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसे देखते हैं। व्हाट इज 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होगा, क्योंकि स्क्वायर तो उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 7 7 जा 49, ये आंसर बी आ जाएगा। व्हाट इज रूट अंडर 169, रूट अंडर 169, तो ये हमें समझने की बात है, 13 का स्क्वायर यानी 13 इंटू 13 करेंगे, पेयर मिल गया, एक 13 बार यानी 13 इसका आंसर हो, यानी कि ये सी आएगा। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 टू 2 जा 400, ये 400 यानी इसका भी सी हो जाएगा। आगे आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझने की चीजें हैं, अगर आप समझेंगे इसे बनाएंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट है, इसलिए हम प्रैक्टिस करते रहें, इसको देखते रहें। द स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज 196, 196 का ये डिवीजन मेथड से निकाल के हम आपको बताते हैं, डिवीजन मेथड भी शायद आप
परिचित हो जाए, इससे समझ जाए। 196 निकालेंगे तो पहले हम पेयर लगाते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो ये 2 नंबर का एक पेयर हो गया, एक सिंगल बच गया। तो जितने नंबर से मैं डिवाइड करते उतना ही नंबर यहाँ भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर करते हैं। तो 1 1 ये कट जाता है, ये 96 आ जाता है। बाद में हम इसको ऐड करते हैं तो 1 1 ये 2 हो जाता है। अब 2 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर डालें जिसके मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 के बगल में 4 डाला तो 4 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 जा 16, 4 2 जा 8, 19 यानी 96 आए। तो यहाँ 4 डाला तो 4 यहाँ ऐड करना होगा, यहाँ 4 हमें लिखना होगा। अब हम 96 आया, ये कट जाएगा, ऐड करेंगे 4 4 8 2। प्यारे बच्चों बहुत आसान है, समझने की जरूरत है इसे। आप समझ जाएंगे, बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ज्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए 28 आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो नंबर है इसका 2 टाइम्स यानी 20, 14 का 2 टाइम्स 28 यहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये आंसर जो इसका आएगा ये 14 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ गया आंसर हो गया। मुझे ये ध्यान में रखना है। आइए इसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप पाएंगे कि व्हाट इज रूट अंडर 225। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से। अगर 225 को निकालते हैं 225 तो आप पाएंगे पेयर मिला दिया 1 1 1 1 1 1 1 ऐड करेंगे 2 2 से 1 माइनस करेंगे 1 2 5 आया। अब यहाँ में कौन सा नंबर डालें 2 के बगल में जिससे मल्टीप्लाई करना 125, तो 5 ऑब्वियसली डालेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 है, इस तरह यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। ऐड करेंगे 30, यहाँ ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 25 2 जा 30, यानी इसका 2 टाइम्स होगा जब भी होगा यहाँ, तभी मेरा ये सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 15 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 और 6 इंटू 6। 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 5 11, 3 2 5 1 यानी 61। तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन ए हो जाएगा 61। व्हाट इज रूट अंडर 256। 256 आप देख रहे हैं, इसमें भी पेयर लगा लेंगे 1 1 1 1 1, ये 1 1 2 हो जाएगा। इसको हमने माइनस किया इसलिए यहाँ 1 आया है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। 5 6 आया। अब ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसको मल्टीप्लाई करने पर 156 आए, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। ऑब्वियसली कोई 6 वाला ही नंबर होगा। 6 6 जा 36, 15 यहाँ 6 आ जाएगा, क्रॉस हो गया, यानी कि इसका आंसर 16 आया। तो इसका आंसर 16 यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो वो आपको मिलता रहे और आप कुछ नया चीज सीखते रहें। धन्यवाद।